जनाब, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा पूछते क्या है, सवालात क्या आते हैं। अब मैं तो हूँ उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से, मैंने तो 7 साल से कुछ किया भी नहीं है। मेरे डैफ के ऊपर जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर लिखा भी था कि इसने पिछले 7 साल से कुछ नहीं किया है। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझसे पूछेंगे बेटा तुमने किया क्या है, तो मैंने सोचा था मैं कह दूंगा कि हाँ सर मैंने बस यूपीएससी की तैयारी की है। सच बोलना सबसे अच्छा आंसर होता है। तो जब मैं अंदर गया तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि नूर सिद्दीकी आप बैठिए, आप उर्दू में बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए, कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद आपके थॉट्स जानना है, आपके ख्यालात जानने हैं, आपकी ज़बान से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो आप फिर से आप ये बात नोट कर लीजिए कि ज़बान कभी भी बैरियर नहीं है, चाहे आप अंग्रेज़ी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, मराठी में बोलिए। फिर मुझसे उर्दू, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी रहा है, उर्दू मेरा स्कूल का मीडियम भी रहा है और मेरी हॉबी भी रीडिंग उर्दू पोइट्री है, तो मुझसे पूछा गया कि बेटा बताओ शेख इब्राहिम ज़ौक़ को क्यों पढ़ते हैं। अब क्योंकि मालेगांव क्योंकि उर्दू की बस्ती है, मैंने देखा है उर्दू के इतने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उर्दू के इतने बोर्ड लगे हुए हैं, उर्दू इतनी अच्छी अच्छी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नाम तो सुना होगा। मैंने बता दिया कि सर ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। कहा कोई शेर है याद? मैंने कहा हाँ सर आप कहें तो मैं शेर सुनाऊँ। कहा शेर सुना। मैंने शेर पढ़ के सुना दिया, वो बहुत खुश हो गए। अब इंटरव्यू पैनल में ये जुर्रत करना कि आप वहाँ पर जाके उनको शेर सुना रहे हैं, हमने ये जुर्रत की, हम सोच के गए थे हम जुर्रत करेंगे क्योंकि हमें दिखाना था हम कॉन्फिडेंट हैं। फिर दूसरा मुझसे पूछा बेटा गालिब को क्यों पढ़ते हो। अब मुझे आप लोग बताइए, गालिब का नाम सबने सुन रखा है, गालिब को पढ़ते हम सब है, लेकिन हम सोचते नहीं हम गालिब को पढ़ते क्यों। तो मुझसे पूछा क्यों गालिब को पढ़ते हैं। मैंने कहा कि हाँ सर मुझे गालिब की अना बहुत पसंद है। गालिब मुझे मुस्तकबिल में देखता हुआ नजर आता है। गालिब कहता है ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो गालिब जो है मॉडर्न ख्यालात का हामी है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। ऐसे ही मैंने गालिब के बारे में जवाब दिए। मैंने कहा गालिब हर हाल में मेरे साथ मौजूद है, जब मैं खुश होता हूँ तो भी गालिब होता है, जब मैं गमख्वार होता हूँ तो भी गालिब होता है। वो इसमें भी बहुत खुश हो गए। फिर मुझसे सीरियस सवाल आने लगे। मुझसे पूछा गया कि बेटा बताओ महाराष्ट्र में जो लड़कियों की तादाद कम है, लड़कों की तादाद ज़्यादा है, सेक्स रेशो जिसको कहते हैं, क्या वजह है इसकी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, और एज अ कलेक्टर आप क्या करोगे, एज अ कलेक्टर आप क्या करोगे। मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी थी। मैंने कहा कि हाँ सर मैं ऐसे ऐसे चीज़ें करूँगा, कंप्यूटराइजेशन है, डिजिटाइजेशन है, जो मजहबी रहनुमा है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर लूँगा, स्टेप करूँगा। फिर मुझसे पूछा महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड्स बहुत होती हैं, किसानों की बहुत सुसाइड्स होती है, उसको कम करने के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल में उनकी आमदनी डबल करने के लिए क्या करोगे। फिर औरंगाबाद में आपने कचरे का मसला आपने सुना ही होगा, औरंगाबाद में काफ़ी कचरे का मसला चल रहा था। कहा कि आपके शहर का मसला क्या है। अब आप सोच सकते हैं वो लोग कितने अपडेट होते हैं। कहा कि आपके शहर का कचरे का मसला क्या है। मैंने कहा हाँ सर ये मसला है। कहा कि मान लो आप उस शहर के कमिश्नर हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर, अब आप सोल्यूशन बताओ। अब कमाल की बात यह है कि मैंने उस वक्त जो सोल्यूशन बताया, 1 हफ्ते के बाद हमारी कॉरपोरेशन ने सचमुच वही सोल्यूशन अपनाया। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मिला 2 दिन पहले। मैंने उनको कहा सर मुझसे सवाल किया गया और मैंने ये सोल्यूशन बताया और वो सोल्यूशन आपने अपनाया। तो कहते हैं इसीलिए तो बेटा तुम हमारे सामने बैठे हो। तो मुझसे ये सवाल किया गया। मुझसे फिर पूछा गया कि आग लगती है बिल्डिंग्स में, सिनेमा हॉल्स में, क्यों लगती है, क्या रीज़न। मैंने वजूहत बता दिए। कहा कि इस कमरे में देखो, इस कमरे में देखो और बताओ कि ये क्या कमरा फायर सेफ है। अब आप सोचिए, आपको मेहमान बनाकर कहीं बुलाया जा रहा है, आपके सामने खाना रखा जा रहा है, आपको कहना जा रहा है कि जनाब देखिए और बताइए हमारे घर में खामी क्या है। तो आप कितनी मुश्किल में हैं। आप अगर खामी बता देंगे तो आप मेज़बानी का हक अदा नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपसे आंसर तलब है, मैंने बता दिया हाँ सर यहाँ पे फायर एग्जिट नहीं है, यहाँ पे सेंसर्स नहीं लगे हुए। मैंने वो जुर्रत कर दी, डरते डरते मैंने सारा बता दिया। फिर मुझसे पूछा गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में सवालात किए गए, ऐसे काफ़ी सवालात किए गए। तो ये सवालात का मकसद क्या है, आपके सामने है। आपको एज अ कलेक्टर पूछा जाता है, आपको एज अ कमिश्नर पूछा जाता है, क्योंकि यही बच्चा जो आज एक मामूली सिटीजन है, 4 साल के बाद, मुश्किल से 4 साल के बाद एक डिस्ट्रिक्ट की कमांड आपके हाथ में दे दी जाती है।
सिर्फ 4 साल के बाद। आप अगर 25 साल के हैं तो यकीन मानिए ट्रेनिंग के 4 साल के बाद आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर रहेंगे।